हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सुबह जो मैं क्लास दी थी आप लोगों को, वो था पेसा एक्ट के बारे। जो आप लोग प्लीज़ जाके पढ़िए उसको। पेसा एक्ट क्या है, क्यों गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, वो मैं डिस्कस की हूँ। वो जो टॉपिक है, ये वो जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाके और क्लासेस को सुने। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 18 मिनट्स का है वो। तो आप जाके और देखिएगा, ओके। आज जो मैं आप लोगों के लिए जो लाई हूँ क्लासेस, वो लाई हूँ मैं झारखंड शिक्षा एवं शिक्षा संस्थान जो संस्थान है उसको मैं लाई हूँ, ठीक है। झारखंड के जितने भी शिक्षा है और शिक्षा संस्थान, यानी कि आपके भी जितने एजुकेशन यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट जितने भी है झारखंड में अभी, वो सब के बारे लाई हूँ मैं। उसके विषय में सारा चर्चा मैं की हूँ। और ये जो टॉपिक है ना आपका शिक्षा एवं शिक्षण जो संस्थान होता है, उससे क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को ना वही टॉपिक करवा रही हूँ अभी जो एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि मैं PYQ देख के आई हूँ। पिछले जितने भी जेपीएससी के पेपर हुए ना, उसको मैं देख के आई हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं ना क्लासेस को लेती हूँ। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आज का जो एक और है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाह रही हूँ, बिकॉज कि जो आज का जो स्लाइडेड है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट टाइप से हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। क्या होता है ना कि ये पीडीएफ में रात में बना रही थी, तो थोड़ा मेरा एक्चुअली मेरा फीवर हो गया है, तो इस वजह से ज़्यादा दिमाग मेरा वर्क नहीं कर रहा था, मेरा माइंड। तो फिर वो जो है आपका पीडीएफ उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, तो इसके लिए सॉरी। बट आप लोग को अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये मेरा वैब्स अकेडमी जो चैनल है, उसमें वेब्स अकेडमी 24 चैनल, उसमें आप ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। ज्वाइन वहां करने से ये रहेगा ना कि सब्सक्राइब करने के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। इससे आप लोगों का ना एक डाटा मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। इस ये डाटा तैयार करने का मेरा मेन मोटिव है, अगर मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया यूट्यूब में भी, और मेरा टेलीग्राम में भी 1K फॉलोवर हो गया है, स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो मेंस के टाइम ना आप लोग जितने भी 1000 स्टूडेंट रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए ना कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, स्पेशल। और हाँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए फेस टू फेस आप लोग को पढ़ाऊंगी, ऑन स्क्रीन पढ़ाऊंगी। इसके लिए क्या है ना कि 1K का सब्सक्राइबर होना ही होगा तभी आऊंगी मैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो 1K कीजिए, जितना जल्दी आप लोग 1K सब्सक्राइबर करोगे, मैं आप लोगों को फेस टू फेस आप लोग के साथ मैं आपको बोथ वे से आपको ये टीचिंग करवाऊंगी, ओके। तो चलिए आज देखते हैं क्या है मेरा जो एजुकेशन एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड में, वो किस तरह के हैं, उसको देखते हैं। देखते हैं कि यहाँ जो आपका लिखा है ये मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं पहले ही सॉरी बोल दी हूँ। इसमें जो है आपका यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा क्षेत्र में जो आपको जो विशेष जो ध्यान दिया गया है, यानी कि जो विशेष ध्यान देने की वजह से क्या है, झारखंड में जो अभी जो साक्षरता दर जो 1991 में जो आपका साक्षरता दर था, वो आपका था 41.39%, ठीक है, ये परसेंट था। और 2011 में जो मतलब 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया है आपका, तो ये जो बढ़ के हो गया आपका 66.41। यानी कि अगर हम लोग का जो झारखंड का जो अगर एजुकेशन जो ये परसेंट पूछा जाएगा, तो अभी जो आपका देखा जाएगा वो आपका कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 66.41% हो जाएगा, ठीक है। राज्य की हमारे झारखंड राज्य की साक्षरता दर, यानी कि कितना है, 66.41% है, ओके। और इसमें जो बोला गया कि साक्षरता दर आपका जो इसमें ग्रामीण में जो आपका है इतना है, और आपका जो ये नगरीय है ये आपका इतना है, ठीक है। यानी कि आपका ये है, और परसेंटेज आपका ये है। और जो आपका पुरुष जो साक्षरता दर है, जो आपका पुरुष साक्षरता दर है, वो जो आपका परसेंटेज है झारखंड का, वो आपका है 76.84%, यानी कि 76.84
परसेंट आपका साक्षरता दर है, और महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो है आपका 55.42% है। ओके, और देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद है यहाँ पे कि जो आपका जो देश है, जो झारखंड का जो 31वां, यानी भारत में जो आपका ये देखा जाए, अगर एजुकेशन बेस यानी साक्षरता दर देखा जाए, तो इसमें जो आपका जो झारखंड का जो रैंक है, ये आपका 31वां रैंक रखता है। कितना रैंक रखता है? तो वो आपका 31वां रैंक रखता है, ठीक है। और ये आपका कितना है अभी? तो ये दो भारत अगर पूछे कि भारत का कितना है, तो भारत का जो आपका जो एजुकेशन रेशियो है वो आप परसेंटेज है, तो वो आपका हो जाएगा कितना? 74.04% अकॉर्डिंग 2011 का, ठीक है। और हम लोग का 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 66.41, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। और जो और इसमें और एक चीज है कि जो आपका जो इसमें जो 76% जो महिलाओं का इसमें भारत में अगर देखा जाए, तो ये जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 74% आपका जो आपका कितना है आपका मुकाबले 74% अधिक है किसके? राजकीय स्तर पर। किसका? तो आपका ये पुरुषों का, ठीक है। और महिलाओं का कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 55% हो जाएगा। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ कि जो आपका जो राष्ट्रीय स्तर का, जो भी राष्ट्रीय स्तर का जो आपका मेरा 74.04% है, वो आपका अगर झारखंड के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारा भारत का जो साक्षरता दर है, उसको देखते हुए झारखंड का साक्षरता दर से कितना कम है? कौन? ये झारखंड। तो वो जो आपका हो जाएगा कितना कम है? तो हो जाएगा आपका कितना? तो 10.3%। कितना हो जाएगा? 10.3%, ठीक है। देखिए स्लाइड जो ये जो हमारा जो पीडीएफ है ना, वो बहुत प्रॉपर वे में नहीं टाइप हो पाया है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बट मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी सारा लाइन को, बस आप अच्छे से सुनना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो कह रहा है कि 1839, यानी कि 1839 में जो छोटा नागपुर जो जो कमीशन था, कमिश्नर कौन थे वो उस टाइम 1839 में? तो वो थे आपका जे आर ओशले। कौन थे? जे आर ओशले के द्वारा क्या किया गया था? तो जो लॉर्ड मेकाले थे, यानी कि ये लॉर्ड मेकाले थे, उसमें शिक्षा नीति के तहत जो रांची के स्कूलों की स्थापना किया गया, ठीक है। जो क्या था? मिडिल स्तर का था। कौन सा स्कूल था ये? तो जो मिडिल स्तर का स्कूल था। तो इसमें पूछा जाएगा, दो ही पॉइंट याद रखें कि 1839 में जे आर ओसले के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने क्या? शिक्षा नीति को रांची जिला में लाया, ठीक है। और क्या किया उस टाइम? क्या किया था? 89 में ही आपका ये जो मिडिल स्तर के स्कूल थे उसको उसको ये करवाया, ठीक है, स्तर को लाया था। फिर देखते हैं कि रांची के जो निकट जो वर्नाकुलर स्कूल की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? कि जो वर्नाकुलर जो एक्ट है उसमें रांची में ये स्थापित किया गया था। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जो रांची के जो आपका एक और स्कूल है आपका रांची स्कूल, ठीक है। रांची स्कूल जो है ये आपका ये तो लॉर्ड मेकाले के द्वारा लाया गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है ना कि जो अभी जो चाईबासा वगैरह में मैं हिस्ट्री को लेके पढ़ा रही हूँ, पहले हिस्ट्री में क्या है, ठीक है, उसके बाद जितने संस्थान है वो मैं पढ़ा दूँ। तो 1881 में क्या हुआ था आपका? जो 1881 में आपका वर्नाकुलर जो स्कूल है उसको स्थापित किया गया था, ठीक है, जो रांची जिला स्तर पे किया गया था। और 1988 में कहाँ पे किया गया था ये? तो ये आपको किया गया था आपका चाईबासा में। कहाँ पे? चाईबासा में किया गया था। और इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो जो अपराधियों को जो नियंत्रण करने के लिए जो भी था कि बाल जो अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए आपका क्या किया गया था? 1882 में आपका जो जो आपका जो ये है 1882 में जो आपका जो रिफार्मेटरी जो स्कूल जो हजारीबाग में है उसकी स्थापना की गई थी। क्या की थी? तो उसकी स्थापना की गई थी। और एक आया था आपका ये आपका गौशनर मिशन जो आपका आया था, ये आपका आया था 1856 में आया था। 1856 में जो कि आपका गौशनर क्या विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी कि स्थापना
स्थापित किया गया था कब, तो वो हो जाएगा आपका 1856 में किया गया था। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को ये इसी का एमसीक्यूज करवाऊंगी। ठीक है, उस टाइम समझ में आ जाएगा, और अभी तो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखती हूँ कि क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका जो घोषणा, जो आपका स्थापना हुआ था वो तो आपका हो गया कि 1856 में हुआ था। बट और एक चीज है इसमें कि आपका ये जो एपी जो एपीजे जो मिशनरी ने एपीजे जो मिशनरी ने क्या किया था 1895 में, क्या ब्लाइंड स्कूल को स्थापना किया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ब्लाइंड जो स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपीजी। ठीक है, किसके द्वारा किया जाए, एपीजी मिशनरियों ने किया था। कब, 1895 में किया था। ओके, और इसमें इसमें और एक चीज है कि जहाँ जो ब्रेल लिपि से पढ़ाई जाती थी, जब ये जो स्थापना किया 1895 में, उस टाइम कौन सी लिपि से पढ़ाया जाता था, तो वो जो लिपि जो पढ़ाया जाता था वो लिपि था आपका कौन सा, तो वो आपका लिपि था ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि था आपका, ब्रेल लिपि थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, तो एपीजे मिशनरी जो जो एपीजे मिशनरी द्वारा 1886 में जो में फिर लड़कियों के लिए रांची, क्या मतलब 1886 में लड़कियों के लिए रांची में संत मार्गेट, यानी कि संत, यहाँ पे यह संत मार्गेट बालिका उच्च विद्यालय तथा आपका जो हो जाएगा 1902 में, यानी कि 1902 में फिर आपका संत पॉल स्कूल की स्थापना हुआ। ठीक है, पूछा जाएगा कि संत पॉल स्कूल की स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर नहीं आगे टाइपिंग आ हो पाया, तो इसमें पूछा जाएगा कि 1992 में क्या हुआ, क्या किस स्कूल का स्थापना, तो रांची में संत पॉल स्कूल की स्थापना किया गया था। और 1886 में लड़कियों के द्वारा लड़कियों के लिए क्या किया गया था, रांची में आपका मार्गेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट में फिर आपका आ जाएगा क्या, देखते हैं शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है, इसमें देखना है कि शिक्षण एवं शिक्षण संस्थाएं क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं शिक्षण एवं शिक्षण संस्थाएं क्या है। तो पहला देखते हैं कि जो भी शिक्षण परसेंटेज है ये, ठीक है, परसेंटेज जो संस्था है, मतलब प्रशिक्षण संस्था, सॉरी प्रशिक्षण था ये, जो शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्था 2014 में स्थापित की गई थी, कब की गई थी आपका झारखंड में, तो 2000 सॉरी 1914 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1914 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखती हूँ कि क्या है इसमें, इसमें जो है कि आपका डलविन है ये। ठीक है, डबलिन, ठीक है, डबलिन मिशन द्वारा झारखंड में पदम जो प्रथम है, सॉरी ये प्रथम कॉलेज जो संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किया गया था कब, 1899 में किया गया था। कब, 1899 में किया गया था आपका किसके द्वारा, तो डबलिन मिशन के द्वारा, किसके द्वारा, तो डबलिन मिशन के द्वारा संत जो कोलंबा कॉलेज है आपका, कोलंबस कॉलेज है, उसका जो आपका स्थापना 1899 में किया गया था। और जो यहाँ पे हुआ था कि आपका कि ये रोमन जो कैथोलिक मिशन द्वारा, ये जो रोमन क्या है, ये जो रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा आपका 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई 1944 में संत जेवियर की स्थापना हुई। संत जेवियर का पूछा जाए कि कब स्थापना हुआ, तो उसका जो स्थापना हो जाएगा होगा 7 जुलाई, कब हो जाएगा, 7 जुलाई आपका 1944 में आपका इसका स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे ना, तो प्लीज आप लोग ना शॉर्ट नोट्स में ये लिखते चलिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं हिस्ट्री से लेके अभी प्रेजेंट तक जाऊंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको शॉर्ट नोट्स में टू दी पॉइंट ऐसे करके लिखते जाइए। ठीक है, कि क्या क्या डेट, इसमें जब आपका एग्जाम रहेगा ना, उसके 2 दिन पहले भी आप 5 मिनट तो रीड करने में लगता ही है, प्लीज आप उसको पढ़ लेना। क्या पता इससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 2-4 क्वेश्चन आ गए, 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पीटी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट, अगर पीटी ही नहीं निकलेगा तो फिर बहुत बड़ा थ्योरी पढ़ के क्या करोगे, अभी बुक्स वगैरह ज्यादा रीड मत किया करो। ठीक है,
प्रीलिम्स से ही क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो मेंस कहाँ से दे पाओगे। बेटर है कि अभी आप जो रैपिड फायर की तरह जो शॉर्ट्स जो मैं अभी डाल रही हूँ ना, प्लीज आप लोग हम मुझे ना फॉलो करके ना आप देखो कि मैं क्या कंटेंट दे रही हूँ आप लोगों के जेपीएससी के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो 1926 में जो जिला स्कूल था, जो 1926 में आई ए की पढ़ाई, मतलब आई ए की पढ़ाई, ठीक है, ये आपका शुरू, मतलब पढ़ाई शुरू हुई थी कब? 1926 में। आपको ये भी याद रखना रहेगा कि आईए का जो पढ़ाई झारखंड में कब हुआ था? 1926 में हुआ था, जो जिला स्कूल में आईए की पढ़ाई शुरू की गई थी, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ था कि जो 1946 था, उस टाइम क्या हुआ कि रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। रांची में कब? 1946 में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। जेपीएससी में बहुत पूछता है ना कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ है, इतना छोटा क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए ये डेट्स वगैरह ना याद रखिएगा। तो डिग्री कॉलेज का जो आपका जो कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था आपका? 1948 टू 1949 में क्या ये आपका जो कॉलेज का नाम बदलकर, इस टाइम जो आपका कॉलेज था उसका कॉलेज को नाम को बदलकर क्या रखा गया था? कॉलेज का नाम बदलकर, तो वो जो नाम बदलकर रखा गया रांची कॉलेज, नाम उसका चेंज हो गया। ये भी पूछेगा कि नाम कम जो कॉलेज थे, ये जो रांची डिग्री कॉलेज का जो स्थापना हुआ था 1946 में, किस वर्ष उसका नाम बदलकर रांची कॉलेज रखा गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1948 टू 1949 के बीच में। और इसका नाम क्या रख दिया गया आपका? रांची कॉलेज। और 1960 में इसे क्या कर दिया गया? 1960 में इसे रांची विश्वविद्यालय स्थापित कर दी गई। कब? 1960 में रांची विश्वविद्यालय स्थापित कर दी गई। फिर क्या हुआ? देखिए, मारवाड़ी जो आपका जो मारवाड़ी समाज की ओर से झारखंड में क्या क्या, गंगा प्रसाद बुधिया के नेतृत्व में आपका अनेक शैक्षणिक, ये शैक्षणिक है, ठीक है, अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। ओके, जो संस्थानिक जो संस्था थी उसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? झारखंड रिलेटेड शिक्षण संस्थाएं के हिस्ट्री। क्या था? हिस्ट्री था आपका, ये ब्रीफ में था, बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा था, तो नहीं, ये बहुत छोटा था, मैं शॉर्ट में लेके आई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि विश्वविद्यालय के नाम क्या है। विश्वविद्यालय के नाम तो शॉर्ट्स में देखते जाते हैं कि क्या क्या है। और मैं यहाँ पे, पता है क्या था कि ये कहाँ पे स्थापित है, कहाँ पे है, वो नहीं वो आ पाया, तो फिर मैं अब खुद से बता दूंगी, आप लोग मेरे को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला। तो रांची विश्वविद्यालय कब? 1960 में। कब हुआ था ये? 1960 में। ये कौन सा जिला में है? तो ये आपका रांची जिला में। कहाँ पे है? तो ये आपका रांची जिला में। और किस तरह का ये विश्वविद्यालय? तो ये आपका सरकारी है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। तो नेक्स्ट है आपका ये सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, जो आपका कब आया था? 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। और ये कहाँ है आपका? तो ये आपका दुमका में है, दुमका में है। और ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज, क्या है? एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपका? आपका हो जाएगा ये कोल्हान विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कोल्हान विश्वविद्यालय 2007 में है। ये कहाँ है आपका? चाईबासा, ठीक है, कहाँ है? चाईबासा में है। और ये भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके, नेक्स्ट है आपका विनोबा भावे, 1992 में आया था। ये आपका कहाँ पे है? ये हजारीबाग, ठीक है, एचबाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जो कब आया? तो ये आपका आया नीलांबर पीताम्बर, वो ये 2007 में आया था। और ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मैदिनी नगर। कहाँ पे है आपका? मैदिनी नगर। ये भी आपका गवर्नमेंट है, ये भी जो आपकी गवर्नमेंट संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो जाएगा सेंट्रल,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ये आपका जो आया था, ये आया था 2009 में। कि कब आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड? तो ये आया था कब? 2009 में। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है, ये हो जाएगा आपका रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में, जो कि गवर्नमेंट है। ये आपका रांची है कहाँ पे? तो बरामबे के पास। कहाँ पे है ये? तो बरामबे के पास है। ठीक है, आई होप आप लोगों का जो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया है, बहुत मेहनत लगा था। फिर मैं दोबारा, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि सारा कुछ मेरे को खुद से ही करना रहता है ना। तो मैं सोची कि एक्सप्लेन मैं खुद ही कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, वो है आपका कौन सा? ब्रिशा। ब्रिशा जो है आपका ब्रिशा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि ब्रिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1981 में आया था। कब आया था ये आपका? 1981 में, जो कि रांची में कांके में स्थित है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? तो सरकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हो जाएगा फिर हमारा जो यूनिवर्सिटी है, वो आप देखते हैं, ये जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब आया था ये आपका? तो ये जो आपका आया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आया था आपका 15 दिसंबर 2009 में। कब आया था? 15 दिसंबर 2009 में आया था। कहाँ पे है ये भी आपका रांची में ही है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट है। सेकंड देखते हैं आपका क्या है? साईनाथ विश्वविद्यालय। ठीक है, ये जो साईनाथ जो विश्वविद्यालय, ये लेटेस्ट है। क्या है आपका? साईनाथ विश्वविद्यालय, ये भी लेटेस्ट है। ये भी आपका कहाँ पे है? तो ये भी आपका रांची में है। ठीक है, ये भी आपका रांची में। एक्चुअली मैं साईनाथ विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी का प्रॉपर जो डेट था ना, वो मेंशन नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका। इसमें है कि ये जो है आपका ICFAI जो विश्वविद्यालय है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका कहाँ है? रांची में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये भी आपका रांची में है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है सारा का मैं डेट डाल दी हूँ। ठीक है, देखते हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका किस तरह का यूनिवर्सिटी है? तो ये आपका डिम्ड। ठीक है, डिम्ड है, डिस नहीं, यानी कि ये आपका डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपका आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में। ये रांची में है। ये कहाँ पे है? ये आपका रांची हो जाएगा। और ये निजी है, ये सरकारी नहीं है, यानी कि ये प्राइवेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। झारखंड जो राय विश्वविद्यालय, जो झारखंड राय, यानी कि आपका हो जाएगा राय विश्वविद्यालय है ये। ठीक है, यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये आपका है, आपका रांची में है, और ये भी निजी है। क्या है? ये भी निजी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय। क्या है ये? सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, ये है आपका कहाँ पे? रांची में है। ठीक है, कहाँ है? ये आपका रांची में है। दूसरा है सांस्कृतिक जो विश्वविद्यालय है, ये जो आपका जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये आपका देवघर में है। कहाँ पे है? देवघर में। कहाँ? देवघर में है, जो एक गवर्नमेंट है। क्या है ये? गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। क्या है ये? रक्षा, यहाँ पे रक्षा है, ये शक्ति है, ये विश्वविद्यालय है। जो कब आया? 2016 में आया। ठीक है, जो रांची में है। कहाँ है? रांची में है। और ये आपका ये सॉरी, ये जो आपका है, ये सरकारी है। क्या है? ये आपका सरकारी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, ये आपका 2017 में आया था। कब आया था? 2017 में। ये कहाँ पे है? ये आपका धनबाद हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ये आपका सरकारी है। कौन सा है ये आपका? तो ये हो जाएगा आपका सरकारी है। अब देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये आपका 2017 में। कब आया? 2017 में।
ओके, कहाँ है? रांची में है और सरकारी में, रांची में है और ये सरकारी है। अब देखते हैं राय विश्वविद्यालय, ठीक है। एक है आपका कौन सा विश्वविद्यालय था? झारखंड राय विश्वविद्यालय था। और एक है वो जो सिर्फ है आपका राय विश्वविद्यालय, जो कि आपका रांची में है। कहाँ पे है ये? रांची में है। ओके, और सरकारी ये भी है। उसके बाद नहीं, सॉरी, ये सरकारी नहीं, ये आपका निजी है। क्या है? ये आपका निजी है। फिर उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, ये भी आपका रांची में ही है और ये भी आपका निजी है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अगर मेरा क्लासेस अच्छा लगता है ना, तो 1K का जो सब्सक्राइबर का मेरा जो टारगेट है वो पूरा कीजिए, ठीक है। अब यकीन मानिए, मेंस में जो दूंगी ना आप लोगों को, जो कंटेंट दूंगी, बिलीव कीजिए कि सबसे डिफरेंट रहेगा। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा तकनीक। यहाँ पे आपका जो मेन जो टॉप पॉइंट था वो छूट गया है। तो इसमें यह है कि तकनीक संस्थान, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला, यानी कि जो तकनीकी जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं झारखंड में, ठीक है। तो तकनीकी जो संस्थान है वो जो पहला आ जाएगा आपका, आपका क्या आ जाएगा? तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ठीक है। कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है। ओके, धनबाद में, और ये आपका गवर्नमेंट है। कौन सा है ये आपका? तो ये गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका, दूसरा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। ये हो जाएगा इंडियन स्कूल है ये ऑफ माइंस। तो ये कब आया आपका? आपका ये जो आया था 1926, क्या चीज? 1926 में। और ये 10 अगस्त, यानी कि इसको देखा जाए तो जो 10 अगस्त 2016 से इसे भारतीय औद्योगिक संस्थान घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया इसको? भारतीय औद्योगिक संस्थान इसको घोषित कर दिया गया। ओके, कब? 10 अगस्त आपका 2016 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो 1960 में आया, ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर में है, और ये भी आपका गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका झारखंड, जो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा? झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ, ये कब आया? ये आपका 2011 में आया। कब आया? ये आपका आया 2011 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पता नहीं क्यों आ गया, ये 2011 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आपका तकनीकी संस्थान। तो इसमें देखते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। जो गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज जो झारखंड का है, वो आपका कहाँ पे है? तो वो आपका दुमका में है। कहाँ पे है? तो वो आपका दुमका हो जाएगा। और ये भी सरकारी है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सरकारी है। उसके बाद 6 नंबर पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो वो एक और है, जो जो तीसरा नंबर का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो जो आपका हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? एक चाईबासा, ये भी आपका गवर्नमेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक कहाँ पे है? एक आपका दुमका में है, दूसरा एक चाईबासा में है, और एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपका कहाँ पे है? रामगढ़ में है। कहाँ पे? रामगढ़ में है, ठीक है। ये भी आपका गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में क्या है। ये एक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो क्या है, हाँ, फाउंड्री, ठीक है, फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी। ये कब आया था आपका? 1966 में आया था, जो कि आपका कहाँ पे है? रांची का जो हटिया है ना, वहां पे है, और ये भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है।
तो टोटल मैंने तकनीक संस्थाएं अभी जो बताई हूँ टोटल 8 है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट अब क्या है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये तो मैं कंप्लीट कर दी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलती हूँ और कौन कौन से हैं। हाँ, तो एक और यहाँ देखते हैं, इसमें और भी हैं बहुत सारे। इसमें देखते हैं भारतीय प्रबंध संस्थान। ठीक है, जो भारतीय प्रबंध संस्थान है वो आपका जो हो जाएगा, ये आया है 2009 में आया है। ठीक है, एंड इसमें क्या है कि ये जो है आपका रांची में है। कहाँ पे है ये आपका? ये भी आपका रांची में ही है। ठीक है, और ये भी आपका एक गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका कौन सा हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ जो चारेट होता है ऑफ ये चारेट फाइनेंशियल। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल जो एनालिस्टिस जो ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका पता नहीं, इसका मिसमैच हो गया। ठीक है, इसमें जो था आपका ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल आपका एनालाइजमेंट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका ये इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो आपका सिचुएटेड है ये आपका हो जाएगा रांची। कहाँ पे हो जाएगा? रांची में सिचुएटेड है। ओके, और ये एक प्राइवेट है, यानी कि आपका निजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निजी हो जाएगा। देन देखते हैं क्या है आपका सेकंड 11 नंबर का, एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक है आपका एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका रांची में है। उसके बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका रांची में, ये भी निजी है, ये भी निजी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या और एक क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो आपका है ये भी आपका रांची में ही है। और क्या है ये आपका? ये भी आपका निजी है। क्या है? निजी है। एंड देखते हैं कि आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आरटीसी जो है आपका, आरटीसी ये कहाँ पे है आपका? रांची के और मांझी में। कोई ये भी एक प्राइवेट है। ठीक है, ये भी आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नीलायन एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? इसमें है आपका नीलायन एजुकेशन जो ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका रांची रांची के जो ठाकुर गांव है। ठीक है, यहाँ पे जो रांची के जो ठाकुर गांव है वहां पे ये है। ठीक है, ये भी आपका प्राइवेट में आता है। ओके, आप लोग पता है क्या कीजिए, ये स्लाइडेड नहीं दिख रही है ना, तो मैं जो बोल रही हूँ ना साथ साथ में थोड़ा सा रिटर्न भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा पेन ये वैसा नहीं है कि प्रॉपर वे में लिखा जाए। ठीक है, अभी मैं फैसिलिटीज लाऊंगी, बट 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं खुद फेस टू फेस ऑन स्क्रीन आऊंगी आप लोगों के सामने। ठीक है, तो प्लीज मेरा जो चैनल है उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, और जो 1K सब्सक्राइबर होगा वो प्रॉपर वे में जाके टेलीग्राम पे आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या हो जाएगा फिर आपका, तीसरा हो जाएगा सेंट्रल बायो और जो इंफॉर्मेटिक्स, यानी कि ये है आपका, ये इंफॉर्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, एक और है, तो यहाँ पे छूट गया है, तो वो भी आपका ये जो इंस्टीट्यूट है जो आपका सेंट्रल फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका रांची के कहाँ पे है? हिनू में है। कहाँ पे है आपका? हिनू में है। ओके, ये भी आपका एक प्राइवेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस एंड मैनेजमेंट है वो आपका कहाँ पे है? तो ये जो आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ये है आपका रांची के पुंदाग में। कहाँ पे है ये? तो ये आपका पुंदाग में है। ठीक है, ये भी एक प्राइवेट है। मैं झारखंड का सारा जितने भी इंस्टीट्यूट है सबको लेके आई हूँ, सबको। ठीक है, फिर एक और हो जाएगा क्या आपका इंस्टीट्यूट आपका, तो एमटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमटी यूनिवर्सिटी एक हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर, एमटी यूनिवर्सिटी है ये जो आपका हो जाएगा, ये कहाँ पे है? रांची में है। कहाँ पे है? ये भी आपका रांची में, जो कि प्राइवेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका हो जाएगा फिर
ये इतना ही था। और इंस्टीट्यूट है बट टाइपिंग एरर हो गया, तो मैं और इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है। तो और भी एक दो इंस्टीट्यूट है जो आपका हो जाएगा, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर फाइनेंशियल अनेस्टिक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, जो कि रांची में है, ठीक है। और एक है झारखंड राय यूनिवर्सिटी, वो भी आपका कहाँ पे है, वो भी आपका कहाँ है, तो वो रांची में है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा पॉइंट क्या होगा, विधि महाविद्यालय, यानी कि महाविद्यालयों की बात करते हैं, ठीक है। तो महाविद्यालय टोटल हमारे कितने हैं, तो 8 है। कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से महाविद्यालय। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ये जो हो जाएगा आपका नेशनल, पहला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कब आया आपका, 2010 में लाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये आपका रांची में, कहाँ पे, रांची में, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरा जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, दूसरा जो आपका आ जाएगा वो है आपका जो गिरिडीह विधि महाविद्यालय, यानी कि गिरिडीह विधि महाविद्यालय, जो आपका कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गिरिडीह में, कहाँ पे है, तो ये आपका गिरिडीह में। सेकंड हो जाएगा आपका राजेंद्र विधि महाविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, हजारीबाग में, कहाँ हो जाएगा, ये एच बाग में हो जाएगा, ये निजी। बस इतने सारे यूनिवर्सिटी ना, दो ही यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट है, एक जो पहला जो मैं बताई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड एवं रिसर्च जो 2010 में आया था, ये गवर्नमेंट है, बाकी का 6 आपका निजी यानी कि प्राइवेट है, ठीक है। थर्ड नंबर में देखते कि क्या है, थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर की आपका धनबाद, ठीक है। धनबाद, वो आपका धनबाद विधि महाविद्यालय, ठीक है। धनबाद विधि महाविद्यालय जो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो आपका धनबाद में ही है, कहाँ पे है, धनबाद में ही है। और सेकंड एक और है आपका, फिफ्थ नंबर का जो आ जाएगा इंस्टीट्यूट, वो हो जाएगा आपका इमामुल हई विधि महाविद्यालय, कौन सा हो जाएगा आपका, इमामुल जो है विधि महाविद्यालय आ जाएगा, जो आपका कहाँ पे है, तो ये आपका बोकारो में है, कहाँ पे है, ये आपका बोकारो में है, और ये भी आपका प्राइवेट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो विश्वविद्यालय आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका झारखंड विधि महाविद्यालय, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, तो ये जो आपका महाविद्यालय जो आ जाएगा झारखंड विधि महाविद्यालय, ये आपका कोडरमा है, ठीक है, ये कोडरमा में आ जाएगा, ये भी आपका निजी है। थर्ड ये सॉरी सिक्स सेवेंथ नंबर में कौन सा आ जाएगा आपका, तो सेवेंथ नंबर में जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, ओके। अब एक छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, एक और था छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, जो आपका कहाँ पे है, तो ये जो छोटा नागपुर जो लॉ कॉलेज है, ये आपका हो जाएगा कहाँ, रांची, जो सरकारी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब पॉइंट वाइज क्या है हमारा इसमें, इसमें जो है आपका फार्मेसी कॉलेज, ठीक है। फार्मेसी कॉलेज हमारे झारखंड में कितने हैं, तो फार्मेसी जो कॉलेज है वो हमारे झारखंड में टोटल 9 है, कितने हैं, 9 है, याद रखिए, ठीक है। महाविद्यालय आपके कितने थे, 8 थे, ठीक है। और शिक्षण संस्थाएं टोटल मैं कितना बताई हूँ, 24। मैं एमसीक्यूज लाऊंगी ना, उस टाइम सारे ये सब करवाऊंगी मैं, इसीलिए मैं अभी उतना प्रॉपर नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा फिर आपका कि फार्मेसी कॉलेज, तो पहला जो फार्मेसी कॉलेज है झारखंड का, वो है आपका बी BIT, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ओके, ठीक है। क्या है आपका हो जाएगा ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल साइंस हो जाएगा, जो कहाँ पे है, ये रांची में है, ठीक है। ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसलिए उतना पढ़ा नहीं जा रहा है, तभी कोशिश कर रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो हमारा जो आ जाएगा, दूसरा जो फार्मेसी है, वो है आपका हो जाएगा आपका गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है, ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, जो कि आपका कब आया था? ये आपका आया था आपका 1924 में। ठीक है, कहाँ पे है ये भी आपका रांची में ही है और ये भी आपका सरकारी है। ठीक है, जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं ना रांची में, एक को छोड़ के बाकी सारा आपके गवर्नमेंट है, और एक वो कौन निजी है, प्राइवेट है, तो वो आपका हो जाएगा ये BIT। जो BIT है, ये आपका जो BIT वाला, यही आपका जो है, जो आपका प्राइवेट में आता है। ठीक है, ये भी आपका प्राइवेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान। कब? 2007 में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान जो आपका संस्था का कब आया? 2007 में। ये आपका धनबाद हो जाएगा। कहाँ पे है ये? धनबाद, ये सरकारी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सेंट्रल माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा आ जाएगा आपका? सेंट्रल माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका भी, ये भी आपका कहाँ पे? ये भी आपका धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में। फिर 6 नंबर में क्या है आपका? तो सेंट्रल तसर तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल तसर, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा रांची में, ये भी है। फिर आपका जो 7 नंबर का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मृदा शुल्क एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि मृदा शुल्क एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो कि ये आपका ऐशबाग यानी कि हजारीबाग में है। ठीक है, उस और ये क्या ये हजारीबाग के मांड के पास है, यानी कि डेमा टांड के पास है, पढ़ाया नहीं, डेमा टांड के पास है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, जो लास्ट है हमारा, जो जितने भी फार्मेसी कॉलेज है 9 नंबर है आपका हो जाएगा ICAR रिसर्च सेंटर, जो कि रांची में। कहाँ पे है? रांची में। मैं ना आप लोगों को अब देखते हैं होम्योपैथी कितने हैं हमारे होम्योपैथी महाविद्यालय। जो होम्योपैथी महाविद्यालय ये आपके टोटल 4 हैं। कितने हैं? टोटल 4। देखिए स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि डजेंट मैटर कि स्लाइड्स में कैसा टाइपिंग आ गया है, ठीक है, क्या मिस्टेक है, मैं अपने तरह से 100% एफर्ट लगा रही हूँ कि आपको सारा समझ में आ जाए, और ऐसा नहीं कि मैं इस तरह इतना भी बेकार समझा रही हूँगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग एक सीट भी रखे होंगे ना, एक पेज भी साथ में रखे होंगे कि आज मैम शिक्षण संस्थाएं पढ़ा रही है, तो आप लोग शॉर्ट में, मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज में थोड़ा फीवर हो गया है, तभी मैं पढ़ा भी रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग पेन में ना टू दी पॉइंट लिखते जाइए। ठीक है, बहुत नहीं लिखना है, बस पॉइंट लिखना है आपको। ठीक है, तो आप उसको लिखते जाइए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। स्लाइड मैटर नहीं करता है, मैं इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, देखते हैं कि होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी विश्वविद्यालय कितने हैं झारखंड में? तो वो 4 है। 4 कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, जो सरकारी जो होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका हो जाएगा गोड्डा में है। कहाँ पे है ये आपका? गोड्डा, जो कि सरकारी है। ओके, फिर देखते हैं होम्योपैथी जो आपका चिकित्सा जो विद्यालय और अस्पताल, यानी कि ये महाविद्यालय और अस्पताल, ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका दुमका में। पूछा जाता है कि होम्योपैथी का जो अस्पताल है वो कहाँ खोला गया, तो वो दुमका में खोला गया है। ठीक है, कभी पूछ दे होम्योपैथी कितने हैं झारखंड में, तो वो 4 हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि आपका 3rd नंबर में कौन सा आ जाएगा। तो 3rd नंबर में आ जाएगा आपका जो सिम्भूम हेमोपैथी मेडिकल कॉलेज, सिम्भूम हेमोपैथी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर में हो जाएगा। ओके, ये भी आपका गवर्नमेंट है। फिर देखते हैं 4th नंबर का क्या है। तो 4th नंबर में जो है आपका इंस्टीट्यूट, वो है आपका देवकी महावीर हेमोपैथी, यानी कि देवकी महावीर हेम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गढ़वा। ठीक है, इसका नाम है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गढ़वा।
बट ये मत समझना कि ये गढ़वा में सिचुएटेड है या फिर ये देवकी जो है महावीर जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये नहीं है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका रांची में हो जाएगा। और एक ही यही इंस्टीट्यूट है जो कि आपका प्राइवेट है, ठीक है, यानी कि निजी है। गॉट इट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज झारखंड में कितने हैं। तो मेडिकल और डेंटल कॉलेज झारखंड में कितने हैं, तो इसको देखते हैं कि मेडिकल जो पहला जो आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में आ जाएगा आपका, ये पहला है, आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो ये आ जाएगा आपका जो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कब आया था ये आपका, जो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका आ जाएगा 1969 में आ गया था। कहाँ पे है ये आपका, तो ये है आपका धनबाद में, ठीक है, धनबाद में है ये आपका। मैं इतना स्लो इसलिए बोल रही हूँ ना, दो दो बार कॉलेज का नाम इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग रिटेन कर सको या फिर अच्छे से सुन सको, अगर आप रिटेन नहीं कर रहे हो तो। ये 1969 में आया था और ये धनबाद में और सरकारी है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कब, 1960 में, ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि 1960 में आया था। कहाँ पे है, रांची में है और ये सरकारी है, ठीक है। फिर देखते हैं कि तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। 1980 सॉरी ये 1961 हो जाएगा। कब हो जाएगा ये आपका, 1961 में आया था महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो आपका जमशेदपुर में है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है आपका, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ नेरो साइकेट्री एंड एलाइड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि रिनपाश, जो रिनपास के पास जो है रिनपाश बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, ये रांची, रांची में, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है, ये आपका रांची में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है ये आपका 1918 में आया और ये आपका रांची में है, रांची में, और ये सरकारी है। फिर देखते हैं क्या है, अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या, अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ, जमशेदपुर में है। फिर देखते हैं क्या है, दूसरा क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका वनाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गढ़वा में, कहाँ पे है, गढ़वा में है। ओके, ये आपका प्राइवेट आता है, ठीक है, ये आपका प्राइवेट में आता है। फिर देखते हैं कहाँ एक और है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। क्या, हजारीबाग जो कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल जो हजारीबाग में ही है, ये भी आपका प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, ये आपका कब आया, 2019, ठीक है। कहाँ पे है आपका, ये आपका देवघर में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो देवघर में है, ठीक है। और अदर देखते हैं कि कौन सा और इंस्टीट्यूट है, तो और एक है आपका, ये जो आपका इंस्टीट्यूट 10वें नंबर का है, ये आपका दुमका जो चिकित्सा जो महाविद्यालय, ये भी आपका 2019 में आया था, जो कि कहाँ पे है, ये आपका मेदिनी नगर में, कहाँ पे, मेदिनी नगर में है। ओके, ये भी आपका गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर में कौन सा है, तो 11 नंबर में जो आपका हो जाएगा पलामू चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी आपका सॉरी ये तो मैं पढ़ दी पलामू वाला। ये देखती हूँ मैं 12 नंबर का क्या हो जाएगा, शहीद शेख जो भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय है, ये आपका 2019 में आया था। कहाँ है, ये आपका एच बाग हजारीबाग में है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शहीद शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय 2019 हजारीबाग सरकारी है। फिर आपका मणिपाल जो टाटा मेडिकल कॉलेज जो 2020 में लाया गया, मणिपाल जो टाटा कॉलेज है इसको 2020 में लाया गया, ये आपका निजी है,
क्या है तो निजी। तो देखा जाए तो डेंटल जो आपका मेडिकल एंड डेंटल जो हॉस्पिटल है वो कॉलेज है, सॉरी कॉलेज है, वो आपके 13th है, यानी कि 13 है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट जो हमारा ये है आपका कोयला संबंधित संस्थान। ठीक है, जो कोयला संबंधित कितने संस्थान है। तो भारत में जो पहला जो टोटल जो कोयला संबंधित जो संस्थान है हमारे झारखंड में, सॉरी झारखंड में, वो आपके हो जाएंगे कितने, तो वो हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। कितने हैं, 6 है टोटल। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि पहला जो है हमारा वो है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। कौन सा, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, यानी कि बीसीसीएल, यानी कि बीसीसीएल। ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है, जो कि ये गवर्नमेंट है। ठीक है, कौन सा पहला, तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल। ओके, दूसरा जो आपका आ जाएगा वो दूसरा आ जाएगा आपका सेंट्रल, कौन सा आ जाएगा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, यानी कि सीसीएल, जो रांची में है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर जो आ जाएगा सेंट्रल जो माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका इसमें, इसमें जो आपका आ जाएगा तीसरा नंबर में ये हो जाएगा सेंट्रल माइनिंग और प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, कहाँ पे है, तो ये भी आपका रांची में है। ठीक है, तीसरा नंबर में, फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका, आ जाएगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड आपका जो लिमिटेड है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपका हो जाएगा पाकुड़। कहाँ पे हो जाएगा, पाकुड़ में है ये। ठीक है, फिर आपका जो फिफ्थ नंबर का जो हो जाएगा आपका, ये जो आ जाएगा आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड जो लिमिटेड है ये एक गोड्डा में भी है। कहाँ पे है, एक गोड्डा में भी है। ठीक है, पहला पाकुड़ में है और दूसरा कहाँ है, गोड्डा में है। ठीक है, फिर ईस्टर्न जो फील्ड्स लिमिटेड कहाँ पे है, ये ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो पाकुड़ और गोड्डा में है। ठीक है, और दूसरा जो आपका आ जाएगा ये 6 नंबर पे, ये ईस्टर्न फील्ड्स लिमिटेड है ओनली। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, देवघर में। कंफ्यूज कर सकता है, अगर ईस्टर्न फील्ड्स बस लिमिटेड दे दे तो ये आपका देवघर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड दे दे, दो जगह आएगा। कहाँ कहाँ आएगा आपका, पाकुड़ और गोड्डा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है नेक्स्ट में देखते हैं कि परामर्शी संस्थाएं, जो परामर्शी जो संस्थाएं हैं झारखंड में वो कितने हैं। तो ये जो परामर्शी संस्थाएं हैं ये आपके 3 हैं। कितने हैं, तो 3 हैं। पहला क्या है आपका, तो पहला जो आपका हो जाएगा जो संस्थान है ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेटलर्जिकल ये एंड इंजीनियरिंग कॉन्सलेटेड है। ठीक है, कॉन्सलेटेड है ये। तो ये कहाँ पे है आपका, रांची में। कहाँ पे है ये आपका, रांची में। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं आपका दूसरा नंबर में क्या है आपका, तो दूसरा नंबर में है आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग जो लिमिटेड, जो टाटा कंसल्टिंग कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा धनबाद में। कहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है आपका जमशेदपुर में। ठीक है, ये आपका जमशेदपुर में और ये प्राइवेट है। गवर्नमेंट एक ही है, जो ये है कौन सा है, एक ही है। ओके, थर्ड नंबर में देखते हैं कौन सा है। तो थर्ड नंबर में जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका झारखंड। इसका टाइपिंग एरर आ गया, इसमें थर्ड नंबर में था क्या, कि झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि थर्ड नंबर का जो है तो वो हो जाएगा झारखंड एजेंसी फॉर जो प्रोमोशन, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेंस आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका, रांची के, रांची में है और ये एक प्राइवेट है। यहाँ पे जो दो है ना, टोटल 3 है, बट 2 आपका प्राइवेट है, बाकी एक गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका, इसका तो पॉइंट ही गायब हो गया।
कि पॉइंट था क्या इसमें, ठीक है। तो इसको देखने से पहले एक बार और मैं आप लोगों को ये रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोगों को अगर हमारी क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं मेंस के लिए ला रही हूँ, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और मेन रीजन ये भी है ना मेरा ये चैनल का, क्योंकि इस तरीके से लोग कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। बट हमारा जो कंटेंट है बहुत बेटर रहता है, बहुत ज्यादा। मैं टाइम भी कम लेती हूँ, आप लोग का टाइम को भी सेव करती हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, आप लोग शेयर कीजिए, जितने उतने ही लोग आप लोग शेयर कीजिए और मेरा 1K का सब्सक्राइबर करवाइए, ओके। चलिए देखते हैं, ये जो आपका जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, शोध संस्थान, यानी कि झारखंड के कितने रिसर्च यानी कि शोध जो संस्थान हो जाएगा ये, ओके। तो शोध संस्थान कौन कौन है हमारे झारखंड में, चलिए देखते हैं। जो टोटल शोध शोध जो संस्थान है हमारे झारखंड में वो आपके हो जाएंगे 12। कितने हैं, तो वो अभी 12 है। पहला शोध जो संस्थान है वो आपका हो जाएगा कौन सा, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, यानी कि TRI। कहाँ पे है ये आपका, रांची में, ओके। और दूसरा जो आपका भारतीय कृषि शोध संधान, भारतीय कृषि शोध संधान कहाँ पे, बरही, बरही यानी कि हजारीबाग में, ठीक है। और तीसरा जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिन एंड गम्स जो आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ये है आपका नामकुम में, कहाँ पे है, नामकुम में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय पादप जो अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है वो भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका नामको रांची में है। फिर जो सेंट्रल तसर शोध एवं प्रशिक्षण, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्था जो कि आपका रांची में है। फिर सिक्स नंबर में क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड जो फ्यूलर रिसर्च, ठीक है, फ्यूल रिसर्च का आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूल रिसर्च आ जाएगा, ओके। कहाँ पे है ये, तो ये आपका धनबाद में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर में है आपका नेशनल जो नेशनल आपका हो जाएगा नेशनल जो मेटल जो रिजिकल जो लेबोरेटरी है ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, नेशनल जो मेटल जो लेबोरेटरी है ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका जमशेदपुर में, ठीक है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है ना, हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है, तो मुझे रिवर्स जाना पड़ रहा है कि क्या था जब मैं PDF बना रही थी, ठीक है। बहुत सारा चीजें मुझे मेरे को याद करके बोलना पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखती हूँ क्या है आपका, हो जाएगा कौन सा, 8 नंबर में। तो 8 नंबर में जो आपका हो जाएगा RCAR यानी कि आपका हो जाएगा आर शोध संस्थान जो कि आपका कहाँ है, नामकुम में है, ओके, नामकुम में है, ठीक है। फिर मृदा शोध संस्थान, मृदा शोध संस्थान कहाँ है, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आपका हजारीबाग में, कहाँ पे है, हजारीबाग में। फिर चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपका हजारीबाग में। फिर आपका 11 नंबर में क्या है, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी आपका धनबाद में। फिर केंद्रीय ईंधन शोध जो संस्थान कहाँ पे, तो ये भी आपका धनबाद में, कहाँ पे, धनबाद में ये भी है, ठीक है। धनबाद ये भी आपका हो जाएगा धनबाद, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट फिर आपका जो आ जाएगा इसमें इसमें आ जाएगा आपका जो इसका भी जो आपका जो पॉइंट है ये नहीं आया, तो इसमें ये स्वायत्त संस्था कितने हैं हमारे झारखंड में, स्वायत्त संस्थान, ठीक है। तो उसको देखते हैं कितने हैं, ओके। तो ये जो पहला जो आपका हो जाएगा, पहले बता देती हूँ, ये टोटल 8 है, कितने हैं, 8 है। तो पहला हो जाएगा आपका
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है, ये आपका रांची में है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका धनबाद में हो जाएगा। कहाँ है, धनबाद में। दो दो बार इंस्टीट्यूट का नाम रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग लिख लो। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका कहाँ है, धनबाद में है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा नंबर पे आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है आपका, ये जो आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा आपका रांची में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये जो है आपका, ये आपका आ जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ है फोर्थ नंबर, जमशेदपुर में। फिफ्थ नंबर देखते हैं आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉग एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये जो आपका, इसका जो आपका हो जाएगा फॉग एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, ये जो आपका है ये आपका रांची में है। कहाँ पे है ये, तो आपका रांची में है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है आपका, सेवेंथ नंबर जो है आपका, सेवेंथ नंबर नेशनल सॉरी ये जेवियर 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 लेवर जो रिलेशंस है इंस्टीट्यूट, यानी कि जमशेदपुर में। कहाँ पे है ये, जमशेदपुर। जेवियर का क्या आप ये मत समझ लेना कि रांची में होगा, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका, यानी कि एक्स एल, यानी कि XLRI, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ है, जमशेदपुर में, ठीक है, ये आपका जमशेदपुर में। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, XLRI कहाँ पे है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। और ये जो दूसरा जो आपका आ जाएगा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि ये भी जो XILS, ठीक है, ये भी पूछता है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो ये आपका रांची में हो जाएगा और ये आपका जमशेदपुर में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका जो XLRI ये आपका आपका हो जाएगा जमशेदपुर, और XIAS ये जो आपका हो जाएगा SS, ये हो जाएगा आपका रांची, ठीक है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज्ड बोथ पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है जो हो जाएगा आपका जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, ये सारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतलब झारखंड का जो राजकीय पॉलिटेक्निक यानी कि कॉलेज, ठीक है, जो है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज का बात कर रहा है, ठीक है, तो पहला जो पॉलिटेक्निक कॉलेज टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे 13 है, यानी कि 13, ठीक है। पहला जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आदित्यपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आदित्यपुर कहाँ पे, सरायकेला में, ठीक है, ये आपका सरायकेला में। दूसरा क्या हो जाएगा आपका राजकीय वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज जमशेदपुर, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्या है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका, ये आपका रांची में, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है। फिर फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा आपका राजकीय वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो ये आपका, ये भी आपका रांची में है। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा, राजकीय पॉलिटेक्निक भागा, जो आपका कहाँ पे है, धनबाद में। कहाँ पे है आपका, धनबाद में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्या है, नेक्स्ट में एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी, जो कि आपका कहाँ पे है, ये आपका बोकारो में। कहाँ पे है ये आपका, बोकारो में। देन देखते हैं आपका राजकीय पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, जो निरसा, निरसा कौन सा कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा, कहाँ पे है ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो निरसा है, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे है ये, तो ये आपका धनबाद में। कहाँ पे है ये, तो ये आपका धनबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक्स कॉलेज, यानी कि राजकीय जो पॉलिटेक्निक
कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा लातेहार। कहाँ पे हो जाएगा आपका? लातेहार में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका। राजकीय एक पॉलिटेक्निक कॉलेज एक और है जो कि आपका कहाँ पे, एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपका लातेहार में, दूसरा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि आपका कहाँ है? कोडरमा में, ठीक है। और तीसरा राजकीय पॉलिटेक्निक जो है आपका दुमका में है, और एक और चौथा जो राजकीय पॉलिटेक्निक जो है वो आपका सरायकेला खरसावा में। यानी टोटल जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं? 4 है, जो कि आपका पहला एक लातेहार, कोडरमा, दुमका और सरायकेला खरसावा में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर हो गया था, इसीलिए मैं खुद से ही बता दी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि क्या है, नेक्स्ट की ओर क्या है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। तो वो सारे मैं करवा दी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने टाइम ज्यादा ले लिया है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ ना कि आप लोग एकदम स्लो में देखो, ठीक है। आप लोग 1.50 या तो फिर 1.25x के स्पीड में देखा करो, ठीक है। टाइम भी सेव हो जाएगा आपका, सारा क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगी और समझ में हो जाएगी, आ जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैप्स एकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज की आप लोगों को क्लास हमारी कैसे लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, खराब लगा तब भी कमेंट कीजिए। बैड और गुड जो भी कमेंट आप लोग के थॉट में चल रहा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट जो आपका क्लासेस आएगा मैं कल सुबह बताऊंगी आप लोगों को, क्लास सुबह में भी रहेगा। तभी के लिए बाय, थैंक यू।